औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आप मुझे इस चैनल के तवस्सुत से जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो भी काम किया है रिश्तों के हवाले से नेकी समझ कर किया है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर किया है, उसके नबी की रज़ा की खातिर किया है। और जो जो मुझे डिटेल्स मिलती रहीं मैं उनको आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। और मैं आज कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जो काफ़ी सोच विचार के बाद मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इससे पहले मैंने तकरीबन कोई 100 मरतबा सोचा है कि ये बातें मैं अगर डिस्कस ना करूँ तो बहुत बेहतर रहेगा। जो मैं बातें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आप अगर बगौर सुनेंगे तो फिर आप मेरी बात को समझेंगे। बात दरअसल ये है कि हमने कुछ दिन पहले एक रिश्ता करवाया था किसी इस्लामी बहन का। उनकी मुझे कॉल आई और उस वक्त मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करता था, तो उनकी मुझे कॉल आई कि कारी साहब मैंने ना अपना रिश्ता करवाना है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप अपने डिटेल फराहम करें, हम आपका रिश्ता करवा देते हैं। तो उनका रिश्ता हमने करवा दिया जैसे कैसे करके, हम अपने तमाम तर मामलात को देखते हुए। तो 3 माह के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की घर से भागी हुई थी और घर वालों ने उसके अगवा का गालिबन पर्चा करवाया हुआ था। तो उस पर्चे को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर मामलात को जब देखा गया, रवाबित पैदा किए गए, तमाम तर चीज़ों को चेक किया गया, तो फिर उनका राब्ता हमारे साथ साबित हुआ। इसी तरह फिर मतलब जो भी मामलात थे वो सारे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो लड़की जो है बरामद हो गई कि फ़लाँ जगह इस लड़की की शादी हुई है और करवाने वाले ये हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हमें नहीं था पता कि मतलब कि वो लड़की शादी करना चाह रही है या क्या मामलात हैं क्या नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है हम तो ये नेकी का काम समझ के कर रहे हैं और कर रहे थे। तो उसके बाद हमें फिर वो पेशियाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर दीगर मामलात, इस तरह ना काफ़ी मामला डिस्टर्ब हुआ। मैं काफ़ी हद तक परेशान रहा कि हमने जिस काम को नेकी समझ के किया है वो हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है कि हमने किसी ऐसी लड़की की शादी करवा दी है। हमें पता नहीं था कि वो घर से भागी हुई है या नहीं, या वह वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर रही है। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो घर से भागी होती हैं मगर वो शादी सेंटर से रब्ता करके अपनी शादी करवा लेती हैं। तो शादी सेंटर वाले ये गालिबन उनसे कोई फ़ीस वगैरह लेते होंगे। बहरहाल मैंने आज तक किसी शख्स से कोई फ़ीस नहीं ली है। अगर किसी से ली है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैंने आज तक किसी से फ़ीस नहीं ली है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात और नबी पाक की ज़ात को जान करके, अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के, उसके हबीब के सदक़े मैं ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी से रिश्ता करवाने के पैसे नहीं लिए हैं। अगर कभी किसी से लिए हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैंने कभी किसी से नहीं लिए। मैं अपने ईमान की कसम खाकर कहता हूँ मैंने कभी किसी से रिश्ता करवाने के पैसे नहीं लिए हैं। और हाँ, अलबत्ता मुझे याद है कि एक शख्स ने मुझे अपनी तरफ से 500 रुपया भेजा था। वो भी गुजरांवाले में शायद कहीं काम करता था। उसने फॉर्म फिल करने का 500 रुपया अदा किया था, वो मुझे तकरीबन याद है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसे दिए हैं या कोई मिठाई दी है तो वो मुझे नहीं पता, हमारी टीम को पता होगा। मैं अपनी टीम की वसातत से काम करता रहा हूँ। और कुछ दिन पहले टीम मुशावरत से कुछ ये मामलात तय हुए थे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिश्तों के दीगर मामलात में भाग दौड़ कर सकूँ, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, इमाम मस्जिद हूँ और बच्चे पढ़ाता हूँ। तो इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की शादी में शिरकत के लिए जाऊं। फ़लाँ बंदे ने दावत दी है, फ़लाँ बंदे ने, तो फिर कहीं कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो मेरे दीगर मामलात डिस्टर्ब होते हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियां होती हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख करके मैंने ये फ़ैसला किया है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शादी वाले मामलात को चला सकूं।
बहरहाल उन जो शादी हमने करवाई उस मामलात से फिर हमारी जान ऐसे छूटी कि हमने वो तमाम तर सबूत पेश किए कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया। हमने अपने चैनल के हवाले से फिर वो मामलात जो है ना पेश किए, भाई हमारा काम है, ये देखें हमारे पास ये प्रूफ है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो फिर जाकर तकरीबन कोई 4-5 माह के बाद हमारी थाना कचहरी से जान छूटी। हमने जिस काम को नेकी समझ के किया वो उल्टा हमारे वबाले जान बना। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि मैं रिश्ता करवाने का जो काम है वो महदूद तरीके से करूँगा, अगर करूँगा तो। अदरवाइज़ मैं रिश्ता करवाने का काम छोड़ रहा हूँ। टीम मुशावरत से ये फ़ैसला हुआ है कि इंशाल्लाह इस चैनल के तवस्सत से हम कोशिश करेंगे कि कोई इस्लामिक कंटेंट लेके आएँ, या बच्चों के हवाले से कोई कंटेंट लेके आएँ, या कोई दीनी कंटेंट लेके आएँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं, उनको ये पता चले कि मैं किस लिए काम छोड़ रहा हूँ। मेरी ज़ाती मजबूरी है। ठीक है, मैं ज़ाती मजबूरी की बिना पर काम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि टीम मुशावरत से यही फ़ैसला हुआ कि मैं ज़ाती बेसिस पे काम इसलिए छोड़ रहा हूँ कि देखें, अगर हम किसी दो ख़ानदानों का आपस में रब्ता करवाते हैं तो क्या हम कोई गुनाह का काम कर रहे हैं? उल्टा लोग हमारे इस नेकी के काम में टांगें अड़ाते फिर रहे हैं। कभी किसी ने थाना कचहरी में बुलवा लिया, कभी किसी ने थाना कचहरी में बुलवा लिया। तो भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थाना कचहरी के चक्कर काटते रहें। बहरहाल मेरा ये एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से पूछना चाहूँगा कि आज तक मैंने अगर किसी की दिल आज़ारी की हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माजरत खा हूँ। और जिन लोगों ने शादी के लिए अप्लाई करना है तो दीगर चैनल्स भी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो फ़ीस लेते हैं नहीं लेते, उनका क्या तरीक़ाकार है मुझे नहीं पता। अलबत्ता मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि अक्सर लोग इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो ना ग़ुलूफ़ से काम लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, उसके हबीब के सदक़े अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह तबारक व ताला मेरी तमाम ख़ताएँ लग़्ज़िशें माफ़ करे, और अल्लाह तबारक व ताला मरने से पहले मुझे ईमान की सलामती के साथ मौत अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आया कि नेक्स्ट टाइम इस चैनल से कौन सा कंटेंट आप सुनना पसंद करते हैं। इस्लामिक कंटेंट हो, बच्चों के हवाले से कहानियाँ, स्टोरियाँ हों, या मतलब कोई की इस्लामिक कहानियाँ हों, आप क्या सुनना पसंद करेंगे ताकि मैं अपने इस चैनल से वो चीज़ें पेश कर सकूं। क्योंकि रिश्तों के हवाले से जो काफ़ी सारे मामलात थे, काफ़ी हद तक मैं पहली कुछ वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसी लिहाज से मेरे पास कोई ख़ास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से बायस शरई मजबूरी, जो कि मेरी शरई मजबूरी है, तो इसीलिए मैं इस काम को तरतीब नहीं दे सकता। ज़ाहिर सी बात है, इतनी सारी डेली बेसिस पे जो कॉल्स आती हैं वो मैं अटेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वो अकेला मैं सारे रीड नहीं कर सकता। जो हमारी टीम है शुजाबाद मैरिज क्लब की, वो 25 से 26 हमारे ऐसे भाई हैं, दोस्त हैं, नमाजी हैं जो बैरून ममालिक में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके ताउन की वजह से ये काम जारी और सारी था, और उन्होंने मुझे आज तक कोई माली सपोर्ट नहीं की है, जिसकी वजह से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखता हूँ तो फिर मुझे माली मुआवनत भी तो चाहिए ना, कि माली सपोर्ट अगर ना हो और मैं अपने काम छोड़ करके ऐसे कभी फ़लाँ के घर जाना चाहूँ, कभी फ़लाँ के घर, कभी फ़लाँ की शादी, तो मेरे भी मामलात हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी है, तो मेरे भी कुछ मामलात हैं। अगर देखें, दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ कहे जनाब ताली बजनी चाहिए तो नहीं बज सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी खुशी से ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, नेक्स्ट टाइम में कोशिश करूँगा कि मुकम्मल वेरीफाई करने के बाद अगर कोई रिश्ते वाली कोई वीडियो अगर अपलोड करता भी हूँ तो मुकम्मल वेरीफाई के साथ कर पाऊँ। अदरवाइज़ मैं इस चैनल से इस्लामिक कंटेंट इंशाल्लाह शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोग क्या चीज़ सुनना पसंद करते हैं? कोई आर्मी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, कोई बच्चों के हवाले से कंटेंट सुनना पसंद करते हैं, कोई दरूस के हवाले से आप वीडियोस पसंद करते हैं, कुरान पाक का तर्जमा तफसीर आप सुनना चाहते हैं, इस्लामिक मालूमात लेना चाहते हैं, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, जब तक आपकी सजेशन आती है मैं उस हवाले से तैयारी करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।